जय श्री कृष्ण एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं गुरु के राशि परिवर्तन के बारे में। अभी फिलहाल जो गुरु अभी एक साल से हम सभी की कुंडलियों में वृषभ राशि में बैठे हुए थे, पर अब जाकर के वो मिथुन राशि में एंटर करने वाले हैं 14 मई 2025 को। अब देखिए, शनि और गुरु दो ऐसे प्लैनेट्स होते हैं जो आप सभी को पता है कि धीरे चलने वाले प्लैनेट्स होते हैं। तो जो भी बड़े बड़े काम होते हैं, जो हमारी लाइफ के बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, वो यही दो ग्रह दर्शाते हैं। तो जैसे ही राशि परिवर्तन करने वाले हैं, तो आप लोगों की, आप सभी की जिंदगी में कुछ अच्छे बड़े बड़े चेंजेस आने वाले हैं। अब ये चेंजेस अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। अब आज हम उसी पे डिस्कस करेंगे कि किन राशियों वालों के ऊपर ये अच्छे होंगे और किन राशियों वालों के ऊपर ये बुरे होने वाले हैं। अब देखिए, जब भी गोचर होता है, जब भी ट्रांजिट होता है, इस ट्रांजिट को रीड करने के अलग अलग तरीके होते हैं। देखिए, पहला तरीका होता है कि इसको हम लगन से देखते हैं कि भाई आपके लगन कुंडली से जो गुरु है वो किस भाव में गोचर कर रहा है। दूसरी चीज हम लोग देखते हैं कि भाई चंद्र आपका राशि कौन सी है, राशि से गुरु कहाँ कहाँ पर गोचर कर रहा है। तीसरी चीज होती है कि हम नक्षत्र से देखते हैं कि भाई नक्षत्र से गुरु कहाँ कहाँ पर गोचर कर रहा है। इन तीनों का फलित जोड़ करके फिर एक प्रॉपर रिजल्ट बोला जाता है। लेकिन फिलहाल आज हम लोग राशि के बेसिस पे बात करेंगे कि भाई आपकी जो भी राशियां हैं, उस बेसिस पे गुरु आपका क्या प्रभाव देने वाला है। तो हम सारी राशियों के बारे में बात करने वाले हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले, अच्छा, मैं आप लोगों को टाइमिंग बता देता हूँ जो लोग को टाइमिंग नहीं पता है। गुरु 14 मई 2025 से लेकर के 18 अक्टूबर 2025 तक आपका मिथुन राशि में रहने वाले हैं। अब देखिए, जनरली क्या होता है कि ये एक साल तक रहते हैं, एक गुरु एक राशि में एक साल तक रहते हैं। लेकिन इस बार ये एक साल भी नहीं है। आप अगर मई से अक्टूबर तक गिनेंगे, 5 5 5 मंथ्स तक आता है। अब सोचिए, मतलब आप जो भी आप गुरु को रिजल्ट देना है उस राशि में, आपका उस भाव में, अब आपको वो रिजल्ट जो आपको एक साल तक मिलते थे, वही सारे रिजल्ट्स आपको उस उन 5 6 महीने में ही मिलने वाले हैं। आप समझ रहे हैं? तो अभी सभी की लाइफ में ना फास्ट ट्रैक मोड पे चीजें आ जानी है। अच्छा, जैसे ही वो कर्क में जाएंगे, इसके बाद वापस से रेट्रो हो करके वो 5 दिसंबर 2025 को वापस से मिथुन में आने वाले हैं, एंड वो 2 जून 2026 तक मिथुन में ही रहेंगे। तो जो आज का मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ राशि वाइज, वो आप उस समय पे भी लागू कर सकते हैं, वही चीज आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए जी, समय ना गवाते हुए मैं मेष राशि से स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, जिन लोगों को नहीं पता, एक बार बता देता हूँ। कुंडली देखना, आप लोग जिनको कुंडली नहीं देखना आता है, आप लोग कुंडली खोल सकते हैं, आपकी जो भी कुंडली है। आपका चंद्रमा जिस भी राशि में लिखा हुआ है वो आपकी राशि होती है। तो आप उसी बेसिस पे हम लोग बातें करने वाले हैं। अगर आपकी मेष राशि बनती है कि भाई आपका जो चंद्रमा है वो 1 नंबर की राशि में है, तो उसको कैसे दिखा है? देखिए जी, अभी तक तो आपका जो गुरु है वो आपके दूसरे भाव में चल रहा था। अभी तक तो आपका समय अच्छा चल रहा था भाई। फाइनेंशियली अच्छा चल रहा था, सुख समृद्धि बढ़ रही थी आपकी, मेंटल पीस मिल रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन अब आपकी कुंडली में गुरु जो है वो तीसरे भाव में चले जाने वाला है। ये इसे अच्छा नहीं मानता। क्षमा कीजिएगा। इसे अच्छा नहीं माना जाता है। ये ना मेंटल टेंशन देता है, बॉडी के लिए भी अच्छा नहीं होता, हेल्थ वाइज भी अच्छा नहीं होता है ये। आपको शारीरिक संताप और शारीरिक कष्ट देखने को मिलेगा, मेंटल टेंशन देखने को मिलेगी। अच्छा, ये समय ना धोखा मिलने को भी दर्शाता है। तो इस समय अगर आप कुछ भी पेपर वर्क साइन कर रहे हैं या कुछ भी काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से करिए आप। इस समय हो सकता है कि आपको धोखा मिल जाए। और हाँ, इस समय अगर आप कुछ भी नई चीज स्टार्ट करने को जा रहे हैं, तो थोड़ा सा रुक जाइए। इस समय में मत करिए, या बहुत सोच समझ करके करिए और अच्छा टाइम देखने के बाद ही करिए आप। क्योंकि इस समय पे अगर आप कुछ भी काम करेंगे तो सक्सेसफुल होने की कम चांसेस रहते हैं उस टाइम पे। अब देखिए, अभी तक तो आपका टाइम अच्छा चल रहा था, अभी आपकी टेंशन बढ़ने वाली है, मेंटल टेंशन बढ़ेगी आपको। आपको ना अपना अपने अंदर ही तनाव लेने लगेंगे, अभी स्ट्रेस की संभावना रहेगी आपके अंदर। समझ रहे हैं आप? और देखिए, इस समय में आप कुछ भी आपका इन्वेस्ट ना करें। अगर आप कहीं भी पैसा लगाने की सोच रहे हैं, तो बहुत सोच समझ के करिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपका पैसा फंस जाए। अगर आप में से जो भी इन्वेस्ट करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट का ध्यान रखिए। संभावना है कि भाई आप इन्वेस्टमेंट आपका अच्छा नहीं जाएगा, आप खुश नहीं होंगे बाद में उसमें। जो भी काम इस टाइम पे आप करने वाले हैं, उसमें विघ्न पड़ सकता है इस टाइम पे। समझ रहे हैं आप? तो थोड़ा सा ध्यान से ही करना है आपको कुछ भी। अच्छा, इस टाइम पे ना आपकी हो सकता है कुछ पुरानी चीजें भी छूटे। पुरानी चीजें छूट सकती हैं, पुरानी नौकरी छूट सकती है, जॉब चेंज कर सकते हैं आप। या आप जो भी काम अभी तक करते आ रहे हैं उसमें आपको हो सकता है कि बदलाव कुछ देखने को मिले। घर के सदस्यों में झगड़ा भी होगा इसमें। आप घर में आपकी किटकिट होगी, जो देखे थे ना कि भाई घरों में, वो सब देखने को इस टाइम पे आपको मिलने वाली है। फाइनेंशियली आपको, अगर मैं घर की नौकरी की बात करूँ, तो वहां पे भी परेशानी है। समझ रहे हैं आप? स्ट्रेस बढ़ेगा, नौकरी छूटने की भी संभावना है। गवर्नमेंट ऑफिशियल से भी वहां से आपको कुछ ना कुछ परेशानी देखने को मिल सकती है। मित्रों से ध्यान रखिए, मतलब ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें, सोच समझ के ट्रस्ट करिए। धन की कमी, सब कुछ अच्छा नहीं है। इसके अलावा अगर मैं यात्रा की बात करूं, यात्रा थोड़ी ध्यान से करिएगा। गाड़ी अच्छे से चलाइएगा, वहां पे भी हो सकता है कि दिक्कत हो।
समझ रहे हैं आप? तो आप मेष राशि वालों के लिए ये गुरु का गोचर उतना अच्छा नहीं जाने वाला है। जितना अच्छा समय अभी तक आप लोगों का चल रहा था उतना समय नहीं जाने वाला है। स्थान परिवर्तन भी हो सकता है आपका, कि भाई अगर आप जिस समय पे जिस जगह पे काम कर रहे हैं, हो सकता है कि आपकी लोकेशन चेंज हो जाए, जॉब चेंज हो जाए। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। जितने मैंने पॉइंट्स बताइए उसको अच्छे से समझ के आप लोग इस गोचर का देखें कि भाई इसको कैसे निकालना है आपको। चलिए जी, अब हम चलते हैं दूसरी राशि के ऊपर, वृषभ राशि के ऊपर। अब देखिए, वृषभ राशि आप लोगों फिलहाल अभी आप लोगों के चंद्रमा के ऊपर से ही गुरु एक साल तक मौजूद था, है ना। तो ये एक साल अभी आप लोगों का अच्छा नहीं गया था। मेंटल टेंशन हो रही थी अभी आप लोगों को, मानसिक अशांति थी, है ना। और अगर मैं ऐसे बोलूँ कि भाई फाइनेंस में सब जगह भी आपको परेशानी चल रही थी, आपके कोई भी काम नहीं बन रहे थे, है ना। कहीं भी जाते थे आप अपना 100% लगा रहे थे, लेकिन उसके हिसाब से रिजल्ट नहीं मिल रहा था। अनचाहा सा भय था अभी आप लोगों को। लेकिन अभी आप लोगों की स्थिति सुधरने वाली है। अभी आप लोगों के चंद्रमा से दूसरे भाव में गुरु का गोचर होने वाला है। ये समय अच्छा जाता है, अच्छा जाएगा आप लोगों का। इस समय देखिए, जो भी आप चीज सोच के रखे थे ना, उस इस समय आप उसको पूरा कर दीजिए। ये बहुत बढ़िया समय है। इस समय को बस वेस्ट नहीं करना है आप लोगों को, है ना। कि भाई इस समय में आपको सबका सपोर्ट मिलने वाला है, फैमिली वालों को सपोर्ट मिलेगा, सब जगह से सपोर्ट मिलेगा। बस वेस्ट मत करिएगा। अच्छा, इस समय आपकी जो भी आप बात कहेंगे ना, सामने वाला टाल भी नहीं पाएगा, है ना। तो वो भी अच्छी बात है जी। इस समय आपको मेंटल पीस मिलेगा, मेंटल पीस के लिए अच्छा है, धन आगमन के लिए अच्छा है, सुख समृद्धि बढ़ेगी जी इस समय पे आपके। इस समय पे शत्रु स्वयं ही संधि चाहेंगे। और भाई अगर आप कहीं पर भी है, कोर्ट केस में या कुछ भी है, तो आपके जो सामने वाला पक्ष है वो स्वयं ही आपसे संधि की बात कर सकता है। हाथी बढ़ने की भी अच्छी खासी संभावना है। इसमें लोग आप पर ध्यान देंगे, आपको देखेंगे कि भाई आप कितना ग्रो कर रहे हो। उसके बाद आपकी जो रुचि रहेगी ना, वो परोपकार में भी बढ़ने वाली है। आप दान पुण्य और इन सब में बढ़ेगी, और आपको करना भी चाहिए। ये आपकी इस समय को अच्छा और अच्छा बना देगा। जितना आप परोपकार में जा सकते हैं, दान पुण्य में जा सकते हैं, उतना आप जाइए, उतना आपके लिए बेहतर है। धार्मिक स्थलों में डोनेशन कर सकते हैं जी आप। समझे, आप कहीं भी जाके डोनेशन करिए। इस समय आपकी चल संपत्ति भी बढ़ेगी। अच्छा, इस समय आप जो भी लोगों को सलाह देंगे वो आप लोगों के काम भी आने वाली है। तो अगर मैं ओवरऑल सम अप करूं, तो भाई ये समय आपके लिए बहुत बढ़िया समय जाने वाला है। जो भी परेशानी अभी तक आप फेस कर रहे थे, अब वो समय परिवर्तन होने वाला है। बस आपके लिए सलाह यही है कि बिल्कुल भिड़ जाइए, कर रही मतलब इस समय को वेस्ट मत करिए। ये समय अच्छा खासा है, तो अच्छे से यूज करिए इसको। चलिए जी, अब चलते हैं हम लोग मिथुन राशि के ऊपर। मिथुन राशि वालों के लिए कैसा समय जाने वाला है। देखिए जी, अभी फिलहाल अभी एक साल से अगर मैं बोलूं, तो भाई गुरु आपका चंद्रमा से 12वें भाव में गोचर कर रहा था। ये समय अभी आपका अच्छा नहीं जा रहा था, है ना। मानसिक टेंशन हो रही थी। आप जो भी काम करने जा रहे थे उसमें हम सफल ही नहीं हो पा रहे थे, कैरियर में परेशानी, अननेसेसरी आपको बर्डन दिया जा रहा था, रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जा रही है, जिसका कुछ आउटपुट भी नहीं निकल रहा था। और अभी अगर मैं बात करूं, तो चंद्रमा अभी, जो गुरु है वो अभी आपके चंद्रमा के ऊपर से ही गोचर करेगा। देखिए जी, ये समय भी मैं आपको बोलूं कि उतना अच्छा नहीं जाने वाला है आपका, है ना। जैसी स्थिति थी वैसे ही अभी भी बनने वाली है अभी आपकी। समझ रहे हैं आप? तो देखिए, इसमें क्या होने वाला है ना, कि आप जितना भी काम करेंगे उसका आउटकम आपको उतना नहीं मिलेगा जितना हम कर रहे हैं। तो देखिए, इसके लिए सलाह वही कि आप अपना बेस्ट देते जाइए, प्रिपेयर करते जाइए अपने आप को, कि जो भी काम कर रहे हैं ना, बस अपनी स्किल्स बढ़ाते जाइए। इसमें ना इस समय भी आपका ना अलग अलग की टेंशन आपके दिमाग में चलती रहेगी, मेंटल टेंशन चलती रहेगी। आपको मानहानि और गुडविल की भी कमी देखने को मिलेगी। अगर आप जो भी काम कर रहे हैं ना, आपके वर्क में भी विघ्न आएंगे, बाधाएं आएंगी आपको। कार्य आपके विलंब से पूरे होंगे। अगर आप जो भी काम करना चाहेंगे ना, वहां पे एकदम से आपको सफलता नहीं मिलने वाली है, आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो वहां पे भी आपको कष्ट देखने को मिलेगा, सुख में कमी होगी। इस समय ना आपके खर्चे भी अच्छे खासे बढ़ जाएंगे, कि भाई आपके जितना कमा रहे हैं और आपके खर्चे ज्यादा होते जाएंगे। आर्थिक स्थिति आपकी कमजोर होने वाली है, पैसों का नुकसान होगा जी इस समय पे। इस समय पे ना आपको अननेसेसरी जिम्मेदारियां निभानी पड़ेंगी। जो आप नहीं चाह रहे वो भी आपको निभानी पड़ेंगी। आपकी ना नौकरी भी हिल सकती है। समझ रहे हैं आप? ये तो नौकरी जा सकती है यहाँ पे, या तो आपको परेशानी वहां पे देखने को मिल सकती है। उस चीज में आपको कमी देखने को मिलेगी जी। इसके अलावा देखिए, इस समय पे ना कोई भी निर्णय आपको बड़ा निर्णय नहीं लेना है। आप जाइए मेंटर से पूछिए, किसी से भी पूछिए, किसी से सलाह लेकर कोई काम करें। कोई भी बड़ा डिसीजन ना ले, वरना परेशानी आपको देखने को मिलेगी। इस समय पे आपके सीनियर्स हो गए, अथॉरिटी हो गई, वो आपको पनिश कर सकती है ना। वो आपके अगेंस्ट खड़े हो सकता है, तो उस चीज का आपको ध्यान देना है। इस समय देखिए, आपको अननेसेसरी शत्रुता नहीं मोल लेनी है। इस समय पे हो सकता है कि भाई आप ना अननेसेसरी किसी से लड़ जाओ, भिड़ जाओ। सही को सही बोलने के चक्कर में ना, आपने देखा होगा कि भाई कुछ लोग ना जबरदस्ती भिड़ जाते हैं। उस टाइप का नेचर अभी आपका बनने वाला है। तो सलाह यही है कि नहीं करिए। इस समय में आप सीखते जाइए, बस जितना आप सीखेंगे उतना आप अपनी स्किल्स को बेटर करेंगे।
ये टाइम निकल जाने दीजिए। कोई बड़ा डिसीजन हो वो बाद में ले लीजिएगा, इस समय ये समय आपका नहीं है। अच्छा, तो चलिए जी, अब हम लोग चलते हैं कर्क राशि के ऊपर कि उन लोगों के लिए ये समय कैसा जाने वाला है। देखिए जी, अभी तक फिलहाल अभी आपके चंद्रमा से 11वें भाव में गुरु का गोचर चल रहा था। अब देखिए ये समय आपका अच्छा चल रहा था, है ना, फाइनेंसिस के लिए भी अच्छा था, नेम फेम बन रहा था आपका। जो भी आप काम कर रहे थे उसमें सक्सेसफुल हो रहे थे, सब कुछ काम बढ़िया चल रहा था। लेकिन अब आपके चंद्रमा से 12वें भाव में गुरु का गोचर होने वाला है। देखिए जी, ये समय आपके लिए अच्छा नहीं जाने वाला है। इस समय आप जिस पर भी विश्वास करेंगे, हो सकता है कि वो आपको धोखा दे दे। इसका बहुत ध्यान रखिएगा कि भाई सोच समझ कर ही विश्वास करना है। हेल्थ वाइज भी ये समय आपके लिए अच्छा नहीं होगी, हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है आपको। इस समय आपको यात्रा में भी कष्ट होगा, धन खर्च होगा, जहाँ पैसे आपके अच्छे खासे खर्च होंगे जी इस समय। तो अगर हो सके तो ना, तो थोड़ा सा इन्वेस्ट करके रखिए अच्छी जगह पर, और वेस्ट ना होने दे। तो हो सकता है कि भाई आप जिस पे बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं उन्हें पकड़ा दीजिए, कि जिस पे आपको लगता है कि ये तो करेगा ही नहीं, उसको आप इस समय आपके फाइनेंसेस मैनेज करने की सलाह उससे लें, और उसको उससे पूछ कर ही आप पूरे फाइनेंसेस अपने करें। जहां पे भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसके बाद करें। अच्छा, इस समय आपको ना नींद में भी कमी आएगी। आप अच्छे से नींद में आप सो भी नहीं पाएंगे अच्छे से। इस समय आपके ना इमोशंस बहुत हैवी होंगे, हावी होंगे आपके ऊपर। आप जैसे इमोशनल, अगर आप रो रहे हैं तो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम रोएंगे, अगर आप खुश हैं तो एक्सट्रीम खुश होंगे, गुस्सा करेंगे तो एक्सट्रीम गुस्सा करेंगे। उसका आपको ध्यान रखना है। अच्छा जी, इसके बाद ये भी हो सकता है कि भाई आप जॉब छोड़ दें अपने, या आप अपनी लोकेशन चेंज कर दें, या तो कुछ ना कुछ बदलाव होगा आपका जॉब से रिलेटेड, कुछ ना कुछ तो आपको देखने को मिलेगा इस पूरे टाइम फ्रेम में। अच्छा, इस समय में आपको आपके ऊपर सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर आने वाली है, और वो आपको मेंटल टेंशन देगी, तो उसका ध्यान रखना है। इस समय जितना हो सके आप परोपकार करिए, डोनेशंस करते जाइए जी जहां जहां पर आप कर सकते हैं। तो ओवर आपका ये समय रहने वाला है। तो देखिए, अगर मैं सम अप करूं, तो ये समय आपका अभी तक पिछला जो एक साल गया है वैसा आपका नहीं जाने वाला है। आप इस समय ना, मतलब थोड़ा सा आपको देखिए, यही तो फायदा होता है ना इस चीज से, कि आपको पता है कि आपका ऐसा समय जाना है, तो आप पहले से ही प्रिपेयर रहिए, धन खर्च कम करिए, है ना। अब टाइमली नींद का मैं तो उसका आप तो पहले से ध्यान रखिए, मतलब जॉब में आप पर्टिकुलरली ध्यान रखिए कि कुछ गलत सलत ना हो जाए, मतलब अच्छे से फूक फूक करके कदम रखना है आपको इस समय पे। तो चलिए जी, हम लोग चलते हैं सिंह राशि के ऊपर कि उनका कैसे जाने वाला है इस समय। तो देखिए, अभी फिलहाल अगर मैं बात करूं कि आपके चंद्रमा से अभी गुरु जो है वो 10th भाव में चल रहा था। ये समय अभी आपका अच्छा नहीं जा रहा था, है ना। फाइनेंसेस में बुरा चल रहा था, फाइनेंसेस घर के माहौल में बुरा चीज चल रही थी, जो चीज में जा रहे थे वो सक्सेसफुल नहीं हो रही थी, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी। ओवरऑल घुमा फिरा के आपका पूरा एक साल जो गया ना बहुत बुरा गया है। लेकिन जी, आपके लिए खुशखबरी है, ये जो गुरु का परिवर्तन होने वाला है, राशि परिवर्तन, वो आपके लिए तो अच्छा होने वाला है, क्योंकि आपके चंद्रमा से 11वें भाव में गुरु का गोचर होने वाला है। यहाँ पे आपका नेम बढ़ेगा, फेम बढ़ेगा, धन समृद्धि बढ़ेगी, सब कुछ बढ़ने वाला है जी। अगर आप जॉब में हैं तो अप्रेजल के लिए ट्राई करिए, बिजनेस में है ग्रोथ के लिए जाइए, ये समय आपके फेवर में है। आपके जो जो भी अपोनेंट्स रहेंगे वो आपसे हार मान जाएंगे, आपसे नीचे हो जाएंगे, मतलब समझ रहे हैं आप, आपके बहुत बढ़िया समय आने वाला है। जिस भी काम में जाएंगे आप सक्सेसफुल होंगे, आपको लग्जरी मिलेगी, फाइनेंस मिलेगा, सब कुछ अच्छा है। कुछ भी नहीं है, वैभव विलास मिलेगा, राज्य जो अगर आप गवर्नमेंट ऑफिस में, तो वहां से आपको फायदा मिल सकता है जी। सब कुछ अच्छा करना है। हाँ, बस इसका एक चीज का ख्याल रखिए कि इस चीज को वेस्ट नहीं करना है आपको। अगर इतना बुरे समय के बाद अगर आपको अच्छा समय मिल रहा है, तो उसको जितना यूटिलाइज कर सकते हैं उतना यूटिलाइज करिए। पहले से ही प्लान बना के रखिए कि भाई आपको कैसे ग्रोथ करनी है, सब कुछ यूज करके काम करिए। आपका बहुत बढ़िया समय जाने वाला है, इसको यूटिलाइज करिए, इसको वेस्ट ना करिए। तो चलिए जी, अब हम लोग चलते हैं कन्या राशि वाले लोगों के ऊपर कि उनका कैसा समय जाने वाला है। देखिए जी, अभी तक अगर मैं बात करूं तो एक साल से भी आपका समय अच्छा चल रहा था। अगर मैं चंद्रमा से देखूं तो भाई चंद्रमा से आपके 9th भाव में आपका गुरु गोचर कर रहा था। समय अच्छा चल रहा था भाई, आप ग्रोथ वोथ कर रहे थे, है ना, फाइनेंसिस के लिए भी अच्छा चल रहा था। जिस भी काम में जा रहे थे आपको फाइन मिल रहा था, मतलब जो चीज चाह रहे थे उसमें सक्सेसफुल हो पा रहे थे। लेकिन जी, अभी आपके लिए ये समय अच्छा नहीं आने वाला है। ये समय आपका लॉसेस को दिखाता है, अगर आप जिस भी चीज में ट्राई करें तो उसमें अनसक्सेसफुल होने को दिखाता है। फाइनेंशियल ट्रबल देखने को मिल सकती है जी आपको। हेल्थ वाइज भी अच्छा नहीं है जी ये समय भी आपके लिए। इस समय ना हो सकता है कि आप किसी से लड़ जाओ, और लड़ने में अपना ही नुकसान कर बैठो। जॉब लॉस भी हो सकता है जी आपका। बिजनेस में है तो बिजनेस में लॉसेस देखने को मिलेंगे। घर में दिक्कतें बढ़ेंगी जी, घर घर में लड़ाई झगड़े होंगे। देखिए, तो सलाह वही है कि आप अपने तरीके से सतर्क रहिए, अननेसेसरी लड़ाई झगड़े में ना पड़े, क्योंकि देखिए ये समय अभी आपका खराब है, तो लॉसेस आपके होने हैं। आप पढ़ेंगे, आपको लग रहा है कि चलिए लड़ जाते हैं कुछ नहीं होगा, लेकिन लॉसेस आपका ही होना है एट द एंड। तो सलाह वही है कि आराम से इस समय को निकाल दीजिए, अननेसेसरी टेंशन मत लीजिए। हो सकता है कि भाई शत्रु जबरदस्ती आपसे लड़ने को बढ़ जाए। पॉलिटिक्स देखने को मिल सकती है आपको, बिल्कुल पॉलिटिक्स हो सकता है, ऑफिस में पॉलिटिक्स देखने को मिल सकती है।
आराम से निकाल दीजिए इस समय को। इस समय आप शांति से जितना रहेंगे उतना आपके लिए बेहतर है, नहीं तो फिर परेशानी देखने को मिलेगी। ये समय आपके लिए अच्छा नहीं है। तो चलिए जी, अब हम लोग चलते हैं तुला राशि के ऊपर कि उनका ये समय कैसे रहने वाला है। देखिए जी, अभी मैं बात करूं कि भाई फिलहाल लास्ट 1 ईयर से आपका समय बुरा चल रहा था, है ना। आपको ऐसा फील हो रहा था बंधन जैसा कि किसी ने आपको पकड़ के रखा हुआ है, आपको ग्रो नहीं करने को मिल रहा था। बिल्कुल सही है, आपको हेल्थ इश्यूज भी चल रहे होंगे, बहुत सारी परेशानियां आपके लाइफ में चल रही थी। सक्सेस में नहीं मिल रही थी, आपको फाइनेंसिस में परेशानी आ रही थी। लेकिन जी आपका समय बदलने वाला है इस गुरु के राशि परिवर्तन से। समय आपके लिए अच्छा है। अब देखिए, जैसे मैंने अभी आपको याद होगा कि जैसे मैंने वृषभ के लिए बोला था, सिंह के लिए बोला था, उनका भी वही चीज चल रही थी। पहले उनको परेशानी जा रही थी, लेकिन उनका अब समय अच्छा आ रहा है। वैसे आपके लिए जी, इस आपके लिए भी है। आपका भाग्योन्नति होगी, आप जितना ग्रो करना चाहेंगे आप ग्रो करेंगे। ये ना समय एक्सपेंशन का है। जैसे अगर आप लोग जॉब में हैं तो अप्रेजल के लिए पूछिए, नए प्रोजेक्ट्स ले लीजिए, जितना आप ग्रो कर सकते हो उतना ग्रो करिए। अगर आप बिजनेस में हैं तो बिजनेस में आप एक्वायर करिए, जितना आप ग्रोथ गेन कर सकते हैं उतने ग्रो के लिए जाइए, खाली मत बैठे रहिए। समझ रहे हैं आप। इस समय आपको आपके बॉसेस से अप्रिसिएशन मिल सकता है, जिस भी फील्ड में हैं आप वहां से आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। बस आपको एक ही चीज का ख्याल रखना है कि वेस्ट नहीं करना है, और अच्छी प्लानिंग करके आप आगे बढ़िए। वेस्ट करेंगे तो देखिए आपका ही समय जाना है, मतलब आप ही का लॉस होगा। इससे बेटर है आप ग्रो करते जाइएगा। तो चलिए जी, अब हम लोग चलते हैं वृश्चिक राशि के ऊपर कि उनका समय कैसे जाने वाला है। देखिए जी, अभी तक फिलहाल अभी अभी 1 साल से अभी आपका समय अच्छा चल रहा था, है ना। आप जो भी काम चाह रहे थे उसमें आपको सफलता मिल रही थी। आपको अथॉरिटी से भी साथ मिल रहा था, है ना। आप अच्छा खासा समय चल रहा था, फाइनेंसेस बढ़ रहे थे, हेल्थ भी अच्छी थी आपकी, ओवरऑल अच्छा टाइम था। लेकिन अब परेशानी है अभी आपकी। देखिए, अभी ना आप ऐसा फील करेंगे जैसे बंधन जैसा। आपको ऐसा लगे कि कुछ चीज है जो आपको रोक के रखी हुई है आपकी ग्रोथ करने में। समझ रहे हैं आप। आपको ऐसी जकड़न जैसी फील होगी, हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। पॉसिबिलिटी है कि आपको कोई ना कोई लॉन्ग जो लास्टिंग रोग रहते हैं ना, उस उन रोगों की होने की संभावना है यहाँ पर। अच्छा समय नहीं है। अच्छा, यहाँ पर ना आप एक चीज का ख्याल रखिएगा, अपने शब्दों का, वचनों का ख्याल रखें। हो सकता है कि आपके शब्दों के कारण ही आपको परेशानी देखने को मिले। व्यवसाय के लिए भी अच्छा समय नहीं है जी, आपकी नौकरी छूटने की संभावना है। धन खर्च की संभावना है, पैसे आपके खर्च होंगे, खर्च हो सकते हैं। इस समय कोई भी बड़ा रिस्क ना ले। समझ, आप कोई भी बड़ा रिस्क ना ले, इन्वेस्टमेंट से बचे। अगर करना भी हो तो बहुत ही सोच समझ के करे, और किसी से सलाह लेकर के ही करें, खुद से ना करें। इस समय आपको सलाह दी जाती है कि भाई आप जितना पानी का सेवन कर सकें उतना पानी का सेवन करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। इस समय आपको चोरों से, अग्नि से, सरकार से खासकर ध्यान देना चाहिए कि उससे आपको हानि ना हो। एंड ओवरऑल आपकी जो चीजें मैंने बताई, अगर उसका आप अच्छे से पालन करेंगे तो आपकी दशा, आपका समय अच्छा जाएगा। नहीं तो देखिए परेशानी तो है। मतलब मैं बोलूँ कि अभी तक जो आप जितना अच्छा समय देखते थे आ रहे हैं, उतना अच्छा समय अभी आपको मिलना मुश्किल है। तो चलिए जी, अब हम चलते हैं धनु राशि के ऊपर। देखिए जी, फिलहाल अभी अगर मैं बात करूं तो अभी 1 साल से अभी आपका जो गुरु है वो आपके चंद्रमा से छठे भाव में चल रहा था, और अभी जाकर के वो आपके चंद्रमा से सप्तम भाव में आ जाएगा। देखिए, अगर मैं बात करूं पुराने 1 साल की, तो आपका समय अच्छा नहीं गया था, है ना। आपको पेट की समस्या थी, आपको कॉन्फ्लिक्ट फेस करने पड़ रहे थे, अगेन घर पे भी एंड कार्य क्षेत्र में भी। आपको धोखा मिल रहा था कि भाई आप ना, सभी आप जिस पे ट्रस्ट कर रहे थे वो आपको धोखा दे रहे थे। लेकिन अब आपका समय अच्छा आने वाला है। अभी अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको सुख सुविधाएं मिलेंगी, आपका भाग्य उन्नति होगी। जो भी आप चाहेंगे वो आपको मिलेगा। यहाँ पे आपको अथॉरिटी से भी लाभ होगा। हेल्थ के लिए भी अच्छा समय आ रहा है जी आपके लिए। और आपके जितने भी काम जो पेंडिंग पड़े हुए थे वो इस टाइम पे आपके संपन्न होंगे। और यहाँ पे आपको बस एक ही काम है कि भाई आप अपना एफर्ट्स बढ़ाइए, अपने जितना आप एफर्ट्स बढ़ाएंगे उतने आपके काम होते रहेंगे। यहाँ पे ये भी संभावना बनती है कि हो सकता है कि आप अपने घर से दूर जाकर के उन्नति करें। जितना आप घर से दूर जाएंगे उतना आपके सक्सेस मिलने के आपको ज्यादा चांसेस है। एंड आपको यहाँ पर आपके पार्टनर से भी सहयोग मिलेगा। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो जितना समय भी आपने देखा है, अभी आपका समय बहुत अच्छा आने वाला है। इसको अच्छे से यूटिलाइज करिए और अपना फुल एफर्ट दीजिए। तो चलिए जी, अब हम आते हैं मकर राशि के ऊपर। देखिए, अगर मैं 1 साल की बात करूं तो अभी तक आपका जो गुरु है वो आपके चंद्रमा से पंचम भाव में चल रहा था। अब जाकर के आपका जो गुरु है वो छठे भाव में चला जाएगा चंद्रमा से। अभी तक तो आपका समय अच्छा चल रहा था जी, है ना। आपको सुख सुविधाएं मिल रही थी, पद प्राप्ति हुई थी, अप्रेजल हो सकता है हुआ हो, काम में अच्छा चल रहा था, फाइनेंसेस के लिए अच्छा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। जो आप प्लानिंग कर रहे थे वो आप अचीव भी कर ले रहे थे। अब इसी का उल्टा करते हैं, यहाँ पे अभी एक्चुअल में होने क्या वाला है आपके साथ। अभी देखिए जी, ये बुरा समय है आपके लिए। यहाँ पे ना आपको रोग हो सकते हैं, धन हानि हो सकती है, किसी भी चीज की कमी आपको देखने को मिल सकती है, आपको पेट संबंधित परेशानियां हो सकती हैं। आपके जो भी आपके साथ हैं, जो भी कलीग्स हैं, उनसे आपको विरोध का सामना या उनसे पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ सकता है। उस चीज का ध्यान रखें। इस समय आप कुछ भी बड़ा काम करना के पहले से 2 बार सोचिए, और अगर हो सके तो उसे अवॉइड ही करिए। एक बार समय निकल जाने दीजिए, फिर आप कर सकते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा।
यहाँ पे ना अगर आप जिसके ऊपर ट्रस्ट भी करेंगे वो भी आपको धोखा दे सकता है, आपके अपने भी आपके लिए पराये हो जाएंगे। उसका आप ध्यान दीजिए। यहाँ पे आपके जीवन साथी के साथ भी आपको तालमेल बिठाने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। एंड घर में लड़ाई झगड़े का माहौल बन सकता है, तो उससे पहले से ही सावधानी बरत कर रखें। तो चलिए जी, अब हम लोग चलते हैं कुंभ राशि के ऊपर। कुंभ राशि की अगर मैं बात करूं तो भाई देखिए, अभी तक तो आपका चंद्रमा, गुरु की बात करें तो गुरु चंद्रमा से चौथे भाव में चल रहा था, एंड अभी वो चंद्रमा से पंचम भाव में चलेगा। पहले आपका अगर मैं बोलूँ 1 साल से आपका समय अच्छा नहीं चल रहा था, मन में अशांति चल रही थी, है ना, मानसिक तनाव चल रहा था, आपको एक जगह पे फोकस करने में परेशानी आ रही थी, धन हानि हो रही थी, है ना, बहुत अच्छा खासा समय नहीं चल रहा था आपका। लेकिन अगर मैं अभी की बात करूं, इस गुरु के राशि परिवर्तन से आपका समय अच्छा होने वाला है, सुख समृद्धि मिलेगी, आपको पद प्राप्ति मिलेगी, कुछ आपका डिजिग्नेशन ऊपर हो सकता है, आपको कोई रिकॉग्निशन मिल सकता है, उन्नति होगी आपकी, स्थिर लाभ होगा आपको। घर में भी मांगलिक उत्सव कुछ ना कुछ बन सकता है, कोई फंक्शन हो सकता है आपके घर में। आपकी तर्क वितर्क करने की समझ बढ़ जाएगी, आप अच्छे से डिफेंड कर पाएंगे, आप आर्ग्यू कर पाएंगे, तर्क वितर्क शक्ति जो होती है ना वो आपकी अच्छी होने वाली है। अच्छा, आप हमेशा ऐसे लोगों से तालमेल बना करके रखें जो आपको मदद करें आगे बढ़ने में। ये हर एक रूप से हो सकता है, बौद्धिक हो सकता है, सामाजिक हो सकता है, आर्थिक रूप से। ऐसे लोगों से मिलिए जो आपकी मदद करें आपका इन सब चीजों में स्तर बढ़ाने के लिए। इसके अलावा आपकी प्लानिंग एंड आपकी मंत्रणा शक्ति जो है वो पहले से बहुत ज्यादा बेहतर होने वाली है। आप रिलीजियस एक्टिविटी में आपका मन बढ़ने लगेगा, और आप जिन भी लोगों से आपकी अनबन थी उनसे वापस से आप मिलेंगे, और आप अच्छा एक रिलेशनशिप बना करके रखेंगे उनसे। एंड ओवरऑल अगर मैं बात करूँ पूरा समाप्त करने की, तो आपका ये समय पहले 1 साल के कंपैरिजन में बहुत अच्छा चलने वाला है। इसको अच्छे से यूटिलाइज करिए, प्लानिंग करिए, और इसको वेस्ट मत जाने दीजिएगा इस समय को। चलिए जी, अब आते हैं आखिरी राशि पूरी काल पुरुष की, 12वीं राशि मीन राशि पर। देखिए, अगर मैं पिछले 1 साल की बात करूं तो अभी फिलहाल पिछले साल आपका क्या, गुरु आपके चंद्रमा से तीसरे भाव में चल रहा था, और अभी जाके वो चंद्रमा से चौथे भाव में चलेगा। पहला 1 साल तो आपका अच्छा नहीं गया था जी, शारीरिक संताप था, आपको शारीरिक कष्ट था, घर के सदस्यों में भी झगड़े चल रहे थे, मानसिक क्लेश था, स्ट्रेसफुल लाइफ थी, बहुत बुरा समय चल रहा था। और अभी भी अगर मैं बोलूँ तो देखिए, आपका समय अच्छा नहीं है इस बार भी। अगर ट्रांजिट करेगा तो भी आपकी बुरा ही समय है जी आपके लिए। तो मानसिक अशांति रहेगी, मानसिक तनाव रहेगा आपको, आपने एक जगह पे फोकस नहीं कर पाएंगे आप। धन हानि के समय है, पैसे खर्च होते रहेंगे जी आपके, आपके शत्रु बढ़ेंगे। आपको उस चीज का ध्यान देना है, अपने शत्रुओं को थोड़ा सा देखते रहिए, उनके ऊपर नजर बनाए रखिए कि आपका वो नुकसान न कर पाए। देखिए, परिवार के मामलों में मैं बोलूँ तो सुख नहीं मिल पाएगा, क्लेश चलते रहेंगे, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, उससे बचना है। हाँ, इसके अलावा आपको एक्सीडेंट से बचना है, इस समय आपकी गाड़ी बहुत संभल कर चलानी है, चांसेस हैं कि हो सकता है कि एक्सीडेंट की संभावना बन सकती है। पहले से ही प्रिकॉशन रखिए चलिए, तो अच्छा रहेगा। अच्छा, इस समय आपको ना कोई ब्लेम लग सकता है आपके ऊपर, जो गलती आपने ना भी करी हो उसकी भी सजा आपको हो सकता है कि मिले, तो पहले से ही थोड़ा सा संभल के रखिए। जानबूझ करके या अनजाने में किसी के पचड़े में ना फंसे, अपने काम से मतलब रखें तो आपका समय ठीक रहेगा, नहीं तो फिर आपके ऊपर फालतू में ब्लेम लगेगा और आप फंस जाएंगे उसमें। तो ये था जी मीन राशि का, और इसी इसी के साथ हम लोग सभी राशियों को कवर करते हैं। आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छा, मैं आप लोगों को एक और चीज बताता हूँ, ये अभी जो हमने बात करी है, जितनी भी चीजें बात करी है, वो चंद्रमा की गुरु से पोजीशन देखिए, उसके बेसिस पे किया है। अब देखिए, आप खुद भी जानते हैं कि भाई हमारी जो कुंडली में 9 ग्रह होते हैं अलग अलग, सारे ग्रह चंद्रमा से कहीं ना कहीं पर हैं। अब जैसे गुरु की अगर मैंने फॉर एग्जांपल बात करी, वो गुरु हो सकता है आपकी चंद्रमा से अच्छा बैठा हो और अच्छे फल अभी मैंने जो बताया आपको दे रहा हो, लेकिन वहीं पर हो सकता है कि शनि चंद्रमा से बुरा बैठा हो और वो बुरे परिणाम दे रहा हो। तो देखिए, वही चीज होती है कि कुंडली में सारे प्लैनेट्स को हम कंबाइन करके देखते हैं, अलग अलग करके नहीं देखते हैं। लेकिन क्योंकि अभी गुरु का ट्रांजिट चेंज होने वाला है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए हम लोगों ने इस पर डिस्कस किया है। बट जब भी आप पूरी कुंडली देखें तो जब भी आप कुंडली चेक करें तो पूरी कुंडली के ऊपर देखें, उससे फलित निकालें। तो जी, मिलते हैं जी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग जी बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। एंड आप लोग अगर नए हैं इस चैनल पे तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं जी मुझे। एंड ऑल्सो यू कैन डीएम मी इफ यू वांट टू गेट पर्सनल कंसल्टेशन फ्रॉम मी। एंड मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री कृष्ण everyone।